केशव, केशव बेटा। मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी जब मैं जाग गया। मैंने खुद को समझने के लिए इधर उधर देखा। शोरगुल वाले पुलिस स्टेशन के बावजूद मैं आखिरकार एक बेंच पर सो गया था। मेरे सामने की घड़ी में 4 बजे थे। माँ, मैंने कहा और अपनी आंखें खोली। तुम कब आई? अभी अभी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? उसने कहा। पापा कहाँ है? मैंने पूछा। वहां। उसने इंस्पेक्टर राणा के दफ्तर की ओर इशारा किया। मेरे पिता उसी समय इंस्पेक्टर राणा के कमरे से बाहर निकले और मेरे पास आए। हमने आपको 10 बार फोन किया है, तुमने हमें एक बार भी फोन नहीं किया, उन्होंने कहा। सॉरी पापा, मैंने कहा। मैं बस, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मैं टूट गया। मेरे पिता ने बिना किसी परेशानी के अपना चेहरा रुमाल से पूछा। मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया। मेरे पूरे जीवन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं था। मैं अपने बचपन के कमरे में जाना चाहता था और चाहता था कि वे मुझे सुला ले। तुम पुलिस स्टेशन में हंगामा क्यों मचा रहे हो? पिता ने कहा। माफ करना पापा, मैंने खुद को माँ की गोद से छुड़ाते हुए कहा। मैंने अपने आंसू पोंछे। पुलिस स्टेशन में मौजूद दूसरे लोगों ने मेरी तरफ सहानुभूति भरी नजरों से देखा। शायद उन्हें लगा कि मैं लंबे समय के लिए जेल जाने वाला हूँ। तुम क्या कर रहे थे? हमें लगा कि तुम नौकरी की तलाश में ट्यूशन पढ़ रहे हो। यह मेरे पिता को सुधारने और उन्हें यह बताने का सही समय नहीं था कि मैं क्या नौकरी कर रहा हूँ। मैंने एक कोचिंग संस्थान में फैकल्टी के तौर पर काम किया है, जो ट्यूशन लेने से कहीं बेहतर लगता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा। मैं आपकी और माँ की कसम खाता हूँ। तुमने लड़कियों के हॉस्टल में घुसकर शराब पी थी। हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार यह जानते हैं। पूरा देश ये बात जानता है। मेरा मतलब है, मैंने किसी को नहीं मारा पापा, मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया बेटा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। मेरा यह मतलब नहीं था पापा। मैं फिर रोने लगा। मैं कसम खाता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि यह इतना गलत हो जाएगा। वह मुस्लिम लड़की, मेरे पिता ने क्रूर स्वर में कहा। उसने पहले दिन से ही मुसीबत खड़ी कर रखी थी। मैंने तुम्हें सालों पहले बता दिया था। मुझे लगा कि तुमने उसे सब कुछ खत्म कर दिया है। हाँ, हमने खत्म कर दिया था पापा। फिर फिर से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। उसके पास वापस चले गए। पिछली बार तुमने मुझे जो शर्मिंदा किया था, वो क्या काफी नहीं था? आप चिल्ला रहे हो राजपुरोहित जी, माँ बोली। कृपया इस बारे में बाद में बात करते हैं। क्या हम जा सकते हैं? चलो बेटा, घर चलते हैं। मैं नहीं जा सकता माँ, मैंने कहा। इंस्पेक्टर ने मुझे कहा है कि मैं कहीं नहीं जा सकता, पिता ने कहा, और वह राजी हो गया। मुझे उनसे विनती करनी पड़ी, तुम्हारे लिए भीख मांगनी पड़ी। मैंने कहा, वे जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। वे तुम्हें अभी भी रख सकते हैं। बेहतर होगा कि तुम और तुम्हारा दोस्त जाने से पहले उनका शुक्रिया अदा करो। मेरे पिता ने इंस्पेक्टर के कमरे की ओर इशारा किया। तो इंस्पेक्टर अपना मोबाइल फोन मेज पर घुमाते हुए कहा, तुम भाग्यशाली हो। सौरभ और मैंने सिर हिलाया। हमने अपना मुंह बंद रखने का संकल्प किया था। चौकीदार, हमारे पास उसके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत है। सौरभ ने फिर से सर हिलाया। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, उम्मीद है कि अब मीडिया संतुष्ट हो जाएगी। 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी भी हो जाएगी। बुरा नहीं है, है ना? मैं सिर हिलाता रहा। अब तुम लोग जा सकते हो, लेकिन कुछ शर्तें हैं। हम चुप रहे। सहमत हो या नहीं? वह चिल्लाया। मुझे लगता है कि उन वेबसाइटों की तरह जो आपको शर्तों को पढ़े बिना सहमत पर क्लिक करने के लिए मजबूर करती हैं, हमें यहाँ भी वही करना पड़ा। बिल्कुल सर, हम सभी शर्तों से सहमत हैं, मैंने कहा। मैं बस जानना चाहता हूँ कि, तो ये रही शर्तें। नंबर 1, आप दिल्ली नहीं छोड़ोगे। दरअसल केशव, आप हर दिन आकर मुझे रिपोर्ट करेंगे। दूसरा, कोई मीडिया नहीं। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें कितनी भी परेशानी हो और वो तुम्हें कितना परेशान करते हो। तुम मीडिया से बात नहीं करोगे। मैंने कहा, हाँ सर। तीसरा, अगर मुझे किसी और चीज की जरूरत हो तो तुम मेरी मदद करोगे। मुझे नहीं पता कि आईआईटी कैसे काम करता है, इसलिए अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैंने कहा, जी सर। अच्छा,
मुझे लगता है कि मामला जल्द ही बंद हो जाएगा। हम हत्यारे को सलाखों के पीछे डाल देंगे। इंस्पेक्टर राणा खड़े हो गए। हमने भी इशारा समझ लिया और खड़े हो गए। अब हम जा सकते हैं सर, सौरभ ने अविश्वास के साथ कहा। इंस्पेक्टर राणा ने हंसते हुए कहा, जब तक कि तुम्हें जेल में रहना पसंद ना हो, शायद पूरे दिन या हफ्ते या साल या अपना कैरियर। सौरभ इंस्पेक्टर के कमरे से बाहर निकल गया। जाने से पहले मैंने हिम्मत जुटाई और इंस्पेक्टर से एक सवाल पूछा, माफ करना सर, क्या आपको चौकीदार के बारे में कुछ पता चला? जारा ने उसे थप्पड़ क्यों मारा? आपको कैसे पता चला कि उसने मारा है? घर जाओ, तुम्हें समाचार पता लग जाएगा। उसने मेरी ओर आंख मारी।